हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि महात्मा गांधी से रिलेटेड है और महात्मा गांधी से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो इसको हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक परिचय से संबंधित कुछ क्वेश्चन, जैसे कि नाम मोहनदास करमचंद गांधी और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता पुतलीबाई थी और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुई थी और जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात में और विवाह 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था और पुत्र हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास आदि थे और राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और प्रमुख शिष्य इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन। महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम इनका था जिसका वास्तविक नाम मैडलिन स्लेट था और कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान के थे 1888 में ईस्वी में मुंबई से और कानून बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त 1891 ईस्वी में की। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में और दक्षिण अफ्रीका में नाटाल कांग्रेस की स्थापना 1854 ईस्वी में किए थे और जुलू और बोर पदक इन्हें दक्षिण अफ्रीका में 1899 में मिला था और कैसर ए हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को इन्हें मिला था और कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए थे 1901 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। और जो अगला है वो है डरबन, दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 ईस्वी में किए थे और सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किए थे और जेल में जीवन का प्रथम अनुभव 1908 ईस्वी में हुआ था और टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किए थे और महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 में हुआ था और इसी के अवसर पे 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई थी और कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 ईस्वी में पहली बार बेलगांव कर्नाटक में की थी और दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 21 वर्ष में हुई थी और आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 ईस्वी में आई थी और सिद्धांत था इनका सत्य एवं अहिंसा और अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 ईस्वी में की थी और अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 में और प्रमुख पुस्तकें इनकी थी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, आत्मकथा, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, अनासक्त योग, हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में, गीता माता, सप्तव्रत, गांधी जी और ये अगला इनका है महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियां जो इनको कौन कौन संबोधित किया था। तो चलिए देखते हैं। उपाधि है केसर ए हिंद। तो केसर ए हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के समय मिला था और भर्ती करने वाला सार्जेंट इन्हें प्रथम विश्व युद्ध के समय कहा गया था और भंगी शिरोमणि दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान और कुली बैरिस्टर दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने कहा था और कर्मवीर दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी ने कहा था और सेवाग्राम का संत आश्रम के अतिथियों द्वारा कहा गया था और आधुनिक युग के अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मलंग बाबा कबालियों ने के द्वारा कहा गया था और बापू C.F. एंड्रोजम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल और भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय ने और राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस ने और अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने और वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा कहा गया था और महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था और महात्मा गांधी जी का उदय यहाँ पे दिया गया है। तो ये मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय जनता की आज़ादी के संघर्ष के इस नए दौर में महानतम नेता थे और भारतीय राजनीति में उनका पदार्पण प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था और आधुनिक भारत में इस महानतम नेता ने भारतीय जनता की आज़ादी के संघर्ष का लगभग 30 वर्ष तक नेतृत्व किया था और इंग्लैंड में अपना अध्ययन पूरा करने के पश्चात वे एक वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए थे और दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने वहाँ के भारतीयों पर होने वाले गोरे शासकों के अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष किया था और 1915 ईस्वी में भारत लौटे और दमन के विरुद्ध संघर्ष किए थे। और अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम। तो महात्मा गांधी के जो प्रमुख आश्रम थे जो उनके द्वारा स्थापित किए गए थे, फिनिक्स आश्रम ये दक्षिण अफ्रीका में 1904 ईस्वी में, टॉलस्टॉय फार्म जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 1910 में और साबरमती आश्रम साबरमती नदी अहमदाबाद 1915 ईस्वी में और सत्याग्रह आश्रम कोचरब अहमदाबाद में 1915 में और अनासक्त आश्रम कौसानी उत्तराखंड में 1929 में और सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र में 1936 ईस्वी में और बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर
गांधी जी चंपारण पहुंचे थे और वहां के किसान अंग्रेजों द्वारा जबरन नील उत्पादन कराने हेतु शुरू किए गए 3 कटिया प्रथा, जो कि कुल कृषि भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती हेतु बाध्यता से त्रस्त थे, वहां ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा चंपारण छोड़े जाने का आदेश दिया गया, परंतु गांधी जी ने उसको नहीं माना। और अगला है, उन्होंने नीलहों के अत्याचारों की जांच के लिए 3 कटिया प्रथा का अंत करने के लिए सरकार को विवश कर दिया। और अगला है, 1918 में उन्होंने अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों और गुजरात के खेड़ा के किसानों का नेतृत्व किया और अहमदाबाद की मिल मजदूर वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे तथा खेड़ा के किसान फसल बर्बाद हो जाने के कारण राजस्व वसूली रोक देने की मांग कर रहे थे। और अगला है, गांधी जी ने जनता में निर्भयता की भावना पैदा की तथा जेल, लाठी और गोली सहित सभी प्रकार के दमन को सहने की इच्छा शक्ति उनमें जागृत की थी। और अगला जो क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा समाज में रचनात्मक कार्यों और अन्य रचनात्मक गतिविधियों, राष्ट्रीय आंदोलन, जन आंदोलन को स्वरूप प्रदान करने में योगदान दिया। और अगला जो है गांधी जी के बारे में वो दिया गया है, उनके आश्रमों में गांधी जी और उनके अनुयायी गंदगी साफ करने जैसे अनेक काम करते थे, जिन्हें उच्च जाति के हिंदू अछूतों का काम समझते थे। और अगला जो है, गांधी जी ने गांवों के लोगों की आर्थिक व सामाजिक हालत सुधारने के लिए प्रयत्न किए। उनका मत था कि जब तक गांव में रहने वाली 80% जनता के जीवन स्तर में सुधार नहीं आएगा, तब तक भारत प्रगति नहीं कर सकता है। ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता रहता है हर एक एग्जाम में। और अगला है, उन्होंने गांव की आर्थिक स्थिति सुधार के लिए छोटे उद्योग स्थापित करने के प्रयास किया तथा गांधी खादी का प्रचार किया ताकि वे आत्मनिर्भर व स्वायत्त इकाई बन सके और प्रत्येक कांग्रेसी के लिए खादी पहनना अनिवार्य हो गया था। और चरखा ग्रामोद्योग के महत्व का प्रतीक बन गया, जिससे चरखा कांग्रेस के झंडे का अंग बना। और गांधी जी ने विश्व बंधुत्व का प्रचार किया, क्योंकि वे हिंदू मुसलमान एकता के समर्थक थे। और अगला जो टॉपिक है वो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश नीति। तो भारतीय नेताओं का विश्वास था कि विश्व युद्ध की समाप्ति पर भारत को स्वराज्य मिल जाएगा और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत 1919 ईस्वी में भारत सरकार ने एक कानून बनाकर शासन पद्धति में कुछ परिवर्तन किए। इन परिवर्तनों के अनुसार केंद्रीय विधानमंडल के 2 सदन, विधान परिषद और राज्यसभा बनाए गए। और अगला जो दिया गया है वो है महात्मा गांधी के द्वारा आंदोलन व सत्याग्रह। तो चलिए देखते हैं महात्मा गांधी के द्वारा आंदोलन। तो ये है चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। और अगला है अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, जो कि 1918 में हुआ था, महात्मा गांधी द्वारा प्रथम भूख हड़ताल। और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, ये भी प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था। और खिलाफत आंदोलन 1919 में प्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति। और असहयोग आंदोलन 1920 प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति। और सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च 1930 में, नमक सत्याग्रह और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में, उपनाम दिल्ली चलो आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति 1942 में। नारा इसमें दिया गया था करो या मरो, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय किया गया था। और रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में आया था। और भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। तो ये कैसा लगा आपको, कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।